हे गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही कूल से इडियम्स। अगर आप ये अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे तो यू विल साउंड लाइक अ कूल नेटिव स्पीकर। तो सबसे पहले है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इट मीन्स दैट यू लिव इन अ वेरी टाइट फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि यू अर्न वेरी लिटिल, आप बड़े कम पैसे कमाते हैं, बहुत थोड़ा से में आप गुजारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, the family had to keep body and soul together after losing the only breadwinner. Let the dust settle means let the things calm down after something unusual has happened. यानी कि कोई ऐसा काम हुआ जो नॉर्मल नहीं था, राइट? बड़ा शोर हुआ, कोई शराबा हुआ, बड़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई और बड़ा वावेला हुआ, एक प्रॉब्लम सा क्रिएट हुआ, तो उसके आप ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि उसके बाद ये काम किया जाएगा। तो आप कहते हैं लेट द डस्ट सेटल। आई विल टॉक टू देम अगेन आफ्टर द डस्ट इज सेटल्ड। बैक टू स्क्वेयर वन। इट मीन्स बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, टू गो बैक टू द बिगिनिंग। जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया था वहीं पे आपको वापस दोबारा जाना पड़ता है। इसका जो ओरिजिन है वो बोर्ड गेम से है, जैसे वो एक सीढ़ी और सांप वाली गेम भी थी, राइट? तो आप कोई ऐसी गलत लैंडिंग कर देते हैं कि आपको दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डिड नॉट लाइक माई एसे एंड आस्क्ड मी टू रीडू इट। आई एम बैक टू स्क्वेयर वन। द शिप हैज़ सेल्ड। इट मीन्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक चांस मिस हो गया, एक मौका मिस हो गया। तो उसे आप कहते हैं द शिप हैज़ सेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दैट जॉब। सॉरी, आई आस्क्ड यू बिफोर बट यू रिफ्यूज्ड। नाउ द शिप हैज़ सेल्ड। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स वेरी क्विकली, जल्दी से, पलक झपकते ही जिसे हम कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई वॉलेट वॉज गॉन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आई होप आपको ये इडियम्स पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू।